तालियां भाई। भाई गावी की रन देखो, गावी टू लेवांडोस्की, लेवांडोस्की के पास चांस है, लेवांडोस्की। Look at that, Gavi on Farhan. तेरा मौका है फरहान, 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 Torres and Fati! Also Fati has scored for Barcelona, bhai sahab. Hey Serie A fans, there is a very special news for you all. As you know that Serie A is one of the most followed leagues in world football, and nobody brings you closer to Serie A than OneFootball. Now you will be able to purchase the digital video moments of all the iconic moments that happen in Serie A, the Coppa Italia and the Supercoppa Italiana. This is incredible. So if you're fans of, let's say, Juventus or Roma, and you want to collect and purchase and own the goals scored by Paulo Dybala or Dusan Vlahovic, you can actually own them. And now, since you own them, you can trade them, you can recollect, and you can do n number of things once you have that moment. So what you're waiting for? Hit the link in description and get your digital video moments of the most iconic moments in the Serie A right now. सो 3 गोल 7 मिनटों में, भाई रिएक्शन तो चाहिए था। एल क्लासिको में हारने के बाद से रिएक्शन तो बनता है, और अगेंस्ट अ गुड टीम इन विलेरियल। डेफिनेटली इनके इंपॉर्टेंट प्लेयर्स कुछ लॉ सेल्सो, एतियन कपू और फ्रांसिस कॉकलिन, और हो सकता है जिवानी लॉ सेल्सो इंजर्ड रहे हो, आउट हो इस गेम से, बट स्टिल इन उनाई एमरीज साइड भाई ये विलेरियल एक अच्छी टीम है, एंड आई टेक प्राइड इन डिफीटिंग देम यार। सीरियसली नोबडी कैन गो ऑन टू से कि एक छोटी टीम को हमने हराया। नहीं भाई, विलेरियल इज अ गुड टीम। अगर नहीं पता आप लोगों को तो लास्ट सीजन विलेरियल रीच द सेमीफाइनल ऑफ द चैंपियंस लीग, रिमेंबर, बायर्न म्यूनिख को हराया था एंड एवरीथिंग। ठीक है, सो हैविंग स्टेटेड दैट, लेट्स प्रोसीड इनटू दिस वीडियो कि क्या चेंजेस हुए लाइनअप में। भाई क्या बवाला फेंक दिया भाई चावी ने, ये क्या भाई अलोंसो को खिला दिया सेंटर बैक, हरामखोर। अलोंसो सेंटर बैक खेले, जॉर्डी अल्बा लेफ्ट बैक खेले, फ्रैंकी डी जॉन्ग को पिवट खिला दिया। देखो जावी जब बार्सिलोना आए थे, ही सेड कि यार मेरिट के ऊपर लोग खेलेंगे, अगर आपकी खराब परफॉर्मेंस है हम आपको स्टार्ट नहीं करेंगे, हम आपको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज यू आर नॉट एबल टू प्ले एट दैट लेवल। तो जावी अपने वर्ड्स पे स्टिक किए। उन्होंने पिछले परफॉर्मेंस देखी यहाँ पे सर्जियो बुस्केट्स के, उन्होंने ड्रॉप कर दिया, कहा भाई बैठ जा। उन्होंने डी जॉन्ग को खिला दिया लोन पिवट में, जबकि जावी को, और हम सबको पता है कि डी जॉन्ग एक सिंगल पिवट में कितना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक रहेगा। हम लोग काफ़ी टाइम से कहते आए हैं कि डी जॉन्ग को सिंगल पिवट में खिलाना माइट नॉट बी द बेस्ट डिसीजन बिकॉज डिफेंसिव ट्रांजिशन में डी जॉन्ग कांट डू वेल। एंड आज भी कई इंस्टांसेस पे मैं तुम्हें दिखाऊंगा जहाँ पे डी जॉन्ग को एक्सपोज किया गया, बट क्या डी जॉन्ग खराब खेला? क्या डी जॉन्ग उस लोन पिवट के रोल में नहीं खेल सकता? आई थिंक इट्स नॉट दैट। अगर हम डी जॉन्ग के डिफेंसिव फ्रेलिटीज को कवर कर दें बाय एडिंग अनदर मिडफील्डर और बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ गुड सेंटर बैक्स, तो अगर डी जॉन्ग उस डिफेंसिव ट्रांजिशन पे बीट भी होता है, इट्स ओके। हमारे पास फुल बैक्स अगर अच्छे हैं जो कि डिफेंड कर सकते हैं, हमारे पास मिडफील्डर्स अदर दैन डी जॉन्ग हु कैन डिफेंड बैक विद पेद्री एंड गावी ट्रैकिंग, एंड इट वुड बी अ गुड जॉब। और इवन मुझे पता है फ्रैंकी डी जॉन्ग इज नॉट दैट गुड अ टैकलर एंड एवरीथिंग। आज डी जॉन्ग का गेम बवाल गेम, सीरियसली 9 रिकवरीज हैं भाई इसकी, 9 रिकवरीज, 105 टचेस ऑफ फ्रैंकी डी जॉन्ग अलॉन्ग विद पेद्री एंड गावी। ही प्लेड अ ग्रेट गेम यार। तो कैसा खेला बार्सिलोना ने। जावी विद हिज फ्रंट 3 बदल डाला भाई। उसने कहा भाई रफीनिया और डेम्बेले को मैं ओवर यूज कर रहा हूं, लेट्स गो विद अ डिफरेंट सिस्टम। उन्होंने फटी और फरहान को फेंक दिया राइट और लेफ्ट पे। मजाक है भाई, क्यों? डिफरेंस क्या लाते हैं फरहान, डिफरेंस क्या लाते हैं फटी, वो हम मैच में फाइंड करेंगे एनालिसिस में। तो भाई लोग अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं एनालिसिस में। देखो पापा होता क्या है, बार्सिलोना का सेटअप तुमको पता है 2-3-2-3 पिच पे ये है सेटअप, 2 डिफेंडर्स, 3 उसके आगे एंड देन 2 एंड देन 3 आगे। तो 2 सेंटर बैक हमारे कुंडे एंड मार्कोस अलोंसो, हमारा राइट बैक और हमारा लेफ्ट बैक, सेंटर में फ्रैंकी डी जॉन्ग एज अ पिवट, बाकी 2 इंटीरियर्स इन पेड्री एंड गावी, एंड फ्रंट 3 में फाटी, लेवा एंड फरहान जो कि पिच को वाइड रखे थे। तो जब हम ट्रांजिशन में होते हैं, जब हम अटैक बिल्डअप कर रहे होते हैं, तो हमारे फुलबैक्स काफी इंटीरियर होते हैं और हमारे विंगर्स फार वाइड होते हैं। और ये बात मैं कई बार बोला हूं कि दिस माइट नॉट बी द बेस्ट वे टू गो। तो जावी ने आज क्या किया, इवन दो स्टार्टिंग में उन्होंने विंगर्स को वाइड स्टार्ट कराया, बट देन लेटर पार्ट ऑफ द गेम में हमने देखा कि विंगर्स दोनों फरहान एंड फाटी इंटीरियर आए थे, प्लेइंग क्लोजर टू लेवांडोस्की, एंड लेवांडोस्की भाई ही वाज वेरी वेरी कंफर्टेबल ऑफ हैविंग 2
2 अदर प्लेयर्स क्लोजर टू हिम ताकि वो मूव कर पाए, लिंक अप कर पाए। एंड इन दोनों के इंटीरियर आने के साथ साथ और क्या एडवांटेज था हमारे पास पेड्री और गावी भी इन बिटवीन द लाइंस खेल रहे थे। आज गेम मैं तो कहूंगा बहुत ही परफेक्ट गेम था, लेकिन भाई स्टार्टिंग के जो 25 मिनट फुटबॉल हुआ है भाई, क्रॉस एंड इंशाल्लाह, मुझे पता नहीं कैसा फील होता है कि जावी ने ना इन गेम चेंजेस किए हैं, क्योंकि 25 से 30 मिनट तक ना, अराउंड 25-27 मिनट तक बार्सिलोना सिर्फ क्रॉसेस पे डिपेंड कर रही थी। और सीन क्या हो रहा था, क्योंकि जब विलेरियल डिफेंड कर रही थी, दे वर गोइंग 6 एट द बैक, और वो 6 एट द बैक हो रहे थे। हमारे 3 प्लेयर्स, 3 फॉरवर्ड्स प्रेस कर रहे थे उनकी डिफेंस में, और हमारे दोनों मिडफील्डर्स भी लाइन में ऐड हो जा रहे थे। तो मतलब एक नीट लाइन ऑफ 5 प्लेयर्स तुमको मिल जा रही थी अपोजिशन के डिफेंस में, उनके बॉक्स में। एंड ऑल वी वर डूइंग इज क्रॉसिंग लेफ्ट राइट सेंटर से, हम सिर्फ क्रॉस डाल रहे थे, जिसको इन्होंने काफी अच्छे तरीके से डिफेंड किया यार। पाउ तोरेस एंड अल्बियोल ने डिफेंडेड इट ईजिली। तो जावी ने क्या चेंज किया भाई, हम गेम थोड़ा और ओपन करेंगे, विल यूटिलाइज द मिडफील्ड एरियाज, विल यूटिलाइज दी हाफ स्पेसेस एंड दी इन बिटवीन द लाइन स्पेसेस, एंड वहां से हम ब्रेक करेंगे। तो अब गेम में होता क्या है, फ्रेंकी डियोंग की पोजीशनिंग ये थी भाई, यहां पे इन एरियाज में फ्रेंकी डियोंग ऑपरेट करते इन बिटवीन द 2 सेंटर बैक्स, एंड यहां से वो प्रोपागेट कर रहे थे। नाउ बिकॉज मैंने कहा कि गावी और थोड़ा सा एडवांस एंड बिटवीन द लाइंस खेले थे, तो गावी को इन स्पेसेस में रन करने का बहुत मौका मिल रहा था। इधर भी तुम देख सकते हो 1 मिनट पे ही यहाँ पे काफी अच्छी चांस मिली, जहां पे फाटी टक इन करते हैं इंटीरियर एंड गावी एक रन डालते हैं, एंड फाटी फाइंड्स हिम ब्यूटीफुली विद दिस पास। नाउ व्हाट द थिंग वाज कि फ्रेंकी डियोंग इन दैट पिवट रोल, ही डिड अ वेरी गुड जॉब। बट क्या बेस्ट नेचर है फ्रेंकी डियोंग का व्हेन ही इज द फर्स्ट गाय टू रिसीव द बॉल फ्रॉम द डिफेंस, क्योंकि उसके पास पूरी पिच है इन फ्रंट ऑफ हिम टू लिफ्ट हिज हेड एंड टू रन। तो तुम यहां पे भी देख सकते हो ये सीक्वेंस में कितना प्यारा स्मूथ तरीके से यहां पे बार्सिलोना ने सीक्वेंस को बिल्ड किया, एंड वी प्रोसीडेड फॉरवर्ड। बट देयर वर इंस्टांसेस जहां पे फ्रेंकी डियोंग की थोड़ी सी डिफेंसिव क्वालिटीज भी हमको देखने को मिली, एंड प्रोबेबली अगर फ्रेंकी इस गेम इस हिसाब से खेलेंगे तो मे भी हो सकता है फ्रेंकी कैन इंप्रूव हिज डिफेंसिव एस्पेक्ट इज वेल। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे कि फ्रेंकी वाज मार्किंग दिस गाय, ठीक है, चढ़े हुए यहाँ पे, एंड देन बैक से पास आता है, एंड देन ही स्टेप्स ऑन एंड इंटरसेप्ट्स द बॉल, एंड यहाँ से एक अटैकिंग सिनेरियो बनता है। नाउ अगेन व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ पे एक पास हम जॉर्डी अल्बा एक पास फोर्स करना चाहते हैं फॉर द रन ऑफ गावी, वो इंटरसेप्ट होता है। एंड टेक अ लुक एट व्हाट डिड फ्रेंकी डू, उन्होंने देखा भाई यहाँ पे जैक्सन इज ऑन द रन, अब फ्रेंकी ने भाप लिया जैक्सन रन पे, he made and he did a terrific interception। और ये चीज है जो कि बुस्केट्स पूरे पिच पे ऑल टुगेदर करता रहता है। अब बुस्केट्स although maybe in driving with the ball would not be as good as Frankie, but Busquets का अपना अलग एक essence है। He's not currently going to be the starter of Barcelona because yes, obviously let's face it, he's old and he is slow। पूरे 90 मिनट्स वो नहीं उस पेस पे खेल सकता है। आज हमने देखा फ्रेंकी डियोंग 70 मिनट खेले एंड ही डिड अ गुड जॉब यार। तो इन सिनेरियोज में फ्रेंकी वाज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। अब जैसे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे बैक 6 बन चुकी है। अब हो क्या रहा था सिनेरियो विद सर्जी रोबर्टो प्लेइंग, और क्योंकि विलेरियल इतना डीप खेल रही थी, सर्जी रोबर्टो वाज एबल टू कम फॉरवर्ड, तो वो हमेशा फरान के साथ स्विच करे थे, या तो फरान वाइड रोबर्टो इन और एल्स वाइस वर्सा हो रहा था। तो दिस प्रोवाइडेड बार्सिलोना विद प्लेंटी ऑफ अटैकिंग अपॉर्चुनिटीज। नाउ अब किस हिसाब से फ्रेंकी एक्सपोज होते हैं, मैं क्यों कहता हूं फ्रेंकी को सिंगल पिवट में खिलाना माइट बाइट बैक अस, क्यों, उसका प्रूफ है यहाँ पे देखो। व्हाट हैपेंस इज जब विलेरियल बिल्ड करने की कोशिश करी थी तो फ्रेंकी स्टार्टेड टू प्रेस द गाय फ्रॉम द टॉप। अब मे बी ये मैन होना चाहिए था पेड्री और गावी में से किसी एक का, बिकॉज दे वर प्लेइंग विद 4-4-2, तो उनके पास 2 मेन थे एंड 2 अदर विंगर्स थे, RM एंड LM, जो कि टक इन कर लेंगे अगर तो न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी हो जाएगी ऑन द रिस्पेक्टेड विंग्स। तो मे बी फॉर टू काउंटर दैट डियोंग ने अपनी प्लेस को छोड़ के ऊपर चढ़ा, एंड यहाँ पे गावी जंप करते हैं प्लेयर पे, बट विलेरियल वर वेरी वेरी एबल टू स्विच द प्ले, एंड यहाँ पे राइट हैंड फ्लैंक से वो बॉल बना रहे हैं। तुम देख सकते हो फ्रेंकी डियोंग की पोजीशन एक्सपोज हो चुकी है, ही इज ट्रैकिंग बैक। अब उस ट्रैक बैक में ये जो बंदा है, दिस गाय इज खाली। अब देखो तुम यहाँ पे पेड्री कैन गो एंड ट्रैक दिस गाय, बट नोबडी फ्रॉम आवर टीम इज ट्रैकिंग। अब यहाँ पे अगर मड्रिड होती वो तुरंत ये फ्लैंक स्विच करेगी, वो स्विच करेगी, सेंटर आएगी एंड यहाँ से वो अटैक करेंगे, वो बहुत क्विक ट्रांजिशन में बिल्ड करेंगे। वो तो विलेरियल है, दे वरंट एबल टू डू इट, बट अगर यहाँ पे मॉड्रिच है, क्रूज है, बाबा वो ये पास देखेगा, वो फेंक देगा। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन जहाँ पे फ्रेंकी डियोंग माइट गेट एक्सपोज्ड। बट फ्रेंकी डियोंग बेस्ट क्या करते हैं, दिस इज द बेस्ट वर्जन ऑफ फ्रेंकी डियोंग, ही गेट्स द बॉल इन हिज ओन डिफेंसिव एरियाज। यहाँ पे 2 प्लेयर 3 प्लेयर्स पे प्रेस किए हुए हैं, एंड देन यहाँ पे 1 टच पासेस में he turns away and then moves forward, and देखो किस 2-3 टचेस में उन्होंने इस गेम को खोल दिया, फ्रॉम डिफेंस टू अटैक में कितना क्विक ट्रांजिशन हुआ, एंड वी वेंट फॉरवर्ड एंड लेफ्ट हैंड साइड से हम अटैक कर रहे हैं। अब यहाँ पे तुम एक सिनेरियो देखना, द बॉल फेल फॉर यहाँ पे गावी। अब यहाँ पे तुम देखो पेड्री इन जोन 14 है, दिस इज अ वेरी गुड सिनेरियो फॉर अस टू यूटिलाइज, एंड यहाँ से हम शॉट ले सकते हैं। बट क्यों नहीं बार्सा के प्लेयर इन सिनेरियोज में पास करते हैं। अब यहाँ पे अगर सर्जी रोबर्टो है, बाबा इसको बॉल डाल दे, यहाँ पे भाई पेड्री को बॉल चाहिए इस पोजीशन पे, बिकॉज पेड्री के कोई
प्रेस नहीं है, ही कैन शूट फ्रॉम ओवर हियर, बट देन सर्जी रोबर्टो क्रॉस करते हैं जो कि अननेसेसरीली ब्लॉक हो जाता है। तो यही चीज़ हमें नहीं करनी है। एंड भाई हम ऑब्वियसली यार कुंडे ने भाई यहाँ पे ब्लशेस बचाए हैं अलोंसो के, बट अलोंसो ऑन द अदर हैंड आई थिंक ही डिड आल्सो हैड अ वेरी गुड गेम। तो ऑल्दो कुछ इंस्टांसेस पे अलोंसो को हमने देखा कि ही वाज नर्वस, मे बी डिफेंडिंग अच्छे से नहीं किया, ही वाज बीटन बाय द पेस ऑफ दांजुआमा, येरेमी पिनो, बट देन कुंडे वाज ऑलवेज देयर अवेलेबल ऑन एट हिज बैक टू डिफेंड दोस चांसेस। नाउ व्हाट वाज फ्रैंकी डियोंग डूइंग मोर? फ्रैंकी डियोंग इन सिनेरियोज में से बॉल लेके प्रोग्रेस करे थे। अब 3 प्लेयर उसको प्रेस किए हुए हैं, फ्रैंकी यहाँ से बॉल पास करते समटाइम्स टू लेफ्ट बैक एंड समटाइम्स टू पेड्री, किसी न किसी को पास करते इन सिनेरियोज में। बट व्हाट हैपेंस इज, अगर बाबा ये सिनेरियो होता है, अगर इन पोजीशंस पे हम बॉल लूज करते हैं, बिकॉज फ्रैंकी डियोंग ऑफन लूजेस अ लॉट ऑफ बॉल बाय बार, तो दिक्कत हो जाएगी, हमारे पे अटैकिंग काउंटर अटैक बन जाएगा एंड वी विल सफर यार। तो ये चीज फ्रैंकी को नहीं करनी है, ओवर कॉन्फिडेंस में बॉल लूज नहीं करनी है, बाबा मैन देख, पास कर, मूव कर। सो ये चीज है जो कि बहुत लीथल है। नाउ अगेन टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट फ्रैंकी डज इज दिस भाई, एक रन पे बंदे ने अटैक को खोल दिया। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। एंड एक और सिनेरियो जहां पे फ्रैंकी गॉट एक्सपोज, यहां से बॉल बिल्डअप हुई, फ्रैंकी एक्सपोज है, यहां पे वो मैन मार्क करने लग गए राइट मिडफील्डर को उनके, एंड देन यहां से अगेन अ सिनेरियो जहां पे फ्रैंकी एक्सपोज हुए, चढ़ गए प्रेस करने के ऊपर, एंड देन काउंटर अटैक पड़ा, एंड देन देयर इज नो फ्रैंकी डियोंग। वो तो जॉर्डी अल्बा ने पीछे ट्रैक बैक करके डिफेंड कर लिया, अदरवाइज ये तो पूरी सिनेरियो थी ओपन अटैकिंग सिनेरियो फॉर विलेरियल टू अटैक। बट व्हाट डिड फरहान टोरेस डू? अब देखो फरहान टोरेस क्या डिफरेंट किए हैं दैन रफीनिया ऑन द पिच। मैं तो कहूंगा भाई रफीनिया स्टिल इज अ गुड प्लेयर, भाई रफीनिया पे टर्न करना बेकार है यार, ही इज अ न्यू प्लेयर, उसको थोड़ा टाइम दो, ही विल प्ले गुड। बट फरहान आज डिफरेंट क्या करते हैं बाबा? फरहान बहुत ज्यादा डिफरेंस प्रोवाइड नहीं किए पिच पे, क्यों? क्योंकि यावी हेल्प फरहान प्ले गुड। कैसे? गावेरिया वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रोबर्टो वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी फरहान इन सिनेरियोज में बॉल रिसीव कर रहा था, ही वॉज नेवर लेफ्ट अलोन। मैंने हर बार देखा है जब भी रफीनिया ऑन द राइट हैंड फ्लैंक बॉल मिलती है, बंदा हमेशा अकेला होता है, 2v1 फेस कर रहा होता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आज के मैच में फरहान वॉज नेवर लेफ्ट अलोन बिकॉज गावी वॉज ऑलवेज विथ हिम। गावी, लेवांडोस्की ड्रॉप इन करना एंड वहां पे सर्जी रोबर्टो का उस पर कवर देना, तो फरहान को हमेशा से 2 से 3 पासिंग अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी। अगेन यहाँ पे देख सकते हो फरहान के पास गावेरिया खड़ा हुआ है, ही इज एन ऑप्शन फॉर फरहान टू पास, एंड लेवांडोस्की making a run in behind for a space. तो यहाँ पे फरहान आई थिंक ही वॉज हैविंग अ गुड गेम, ही कुड बी मूविंग इंटरनल, एंड क्योंकि रोबर्टो राइट पे हो जा रहे थे एंड फरहान को एक अंडरलैपिंग रन मारने का काफी मौका मिल रहा था। तो जब हमारे दोनों विंगर्स अंडरलैप करके रन मार रहे हैं, तो दैट प्रोवाइडेड अस विथ मच मोर सपोर्ट इन अटैक, क्योंकि हम भाई वाइट से हमारे विंगर्स क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे, इंटीरियर आके दे कैन शूट, दे कैन पास, दे कैन कट बैक, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज बनती है व्हेन यू अंडरलैप। अब गावी भाई देखो वाई भाई गावी ने कल जीता कोपा ट्रॉफी, आज ही वेंट ऑन टू प्रूव व्हाई ही वन दैट कोपा। आज के गेम में अगेन ही वाज मैजिकल भाई, गावेरिया फार गेम खेला, उसको सिंपल सा एक आइडिया कि स्पेस में कैसे खेलना है, एंड ही इज वन ऑफ दोज ब्रिलियंट माइंड्स ऑफ फुटबॉल। 18 का होके कैसे ऐसे अंडरस्टैंडिंग आई स्टिल डोंट नो इन चैनल्स में ऑपरेट करना। तुम देख रहे हो गावी अभी भी यहाँ पे सर घुमा के देख रहा है कि स्पेस कहाँ है, 2 चैनल्स के बीच में, 2 लाइन्स के बीच में ही इज ऑपरेटिंग एंड इज ऑलवेज देयर अवेलेबल, कंटिन्यूअसली मूविंग, एंड सिर्फ मूविंग नहीं भाई, वो ऑफ द बॉल तो रन तो दिया ही दिया है, बट प्रेसिंग में, टैकलिंग में वो घुस के टैकल मारा है बाबा। विलेरियल के प्लेयर्स को पूरा अनकंफर्टेबल बनाया उस बंदे ने, एंड हियर इज अगेन टू क्रॉस, जिसको कि आंसू फाटी बाहर हेड करते हैं। सो दीज वर द सिनेरियो जहां पे रोबर्टो राइट हैंड साइड पे आ रहे थे, फरहान इंटीरियर आ रहे थे, यही चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। बट देन टेक अ लुक एट दिस, गोल कैसे पड़ा? इट वॉज मैजिकल भाई, गजब का गोल था। तुम देख सकते हो बार्सिलोना काफी फ्रस्ट्रेटिंग खेली थी बिकॉज वी वरंट एबल टू पास द बॉल इन बिहाइंड द डिफेंस ऑफ विलेरियल। द फर्स्ट टाइम वी डिड दैट इट वाज अ गोल। सो यहां पे बार्सिलोना को लर्न करना चाहिए कि यार जस्ट प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ द डिफेंस ऑफ द ऑपोजिशन इज नॉट वाइज, समटाइम्स यू हैव टू गो इन बिहाइंड एज वेल। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पेड्री की बॉल देखना भाई, पेड्री की बॉल इन बिहाइंड टू जॉर्डी अल्बा, एंड जॉर्डी अल्बा का कट बैक टू लेवांडोस्की हु टेक्स अ टच, टर्न्स अराउंड, काफी प्रोफेशनल, काफी मैच्योर, एंड ही स्कोर्स दैट ग्रेट गोल। सेकंड गोल जो पड़ा बाबा, उसमें भी फ्रैंकी डियोंग का हाथ था। फ्रैंकी यहां पे टैकल करते हैं, पेड्री बॉल विन करते हैं, बॉल प्रोग्रेस होती है, एंड समहाउ पेड्री अगेन गोज इनटू दैट टैकल, विंस द पोजीशन, एंड गावी कैरीज इट। एंड यहां पे गावी के ऊपर उससे भाई साहब गावी कितने का है? 20 नहीं 18 का है गावी यार, हाँ। एंड यहां पे भाई गावी 18 का हो गया, डैनी परेहो 35 है भाई 10-15 साल बड़े हैं यहाँ पे, बट स्टिल डजंट मैटर। गावी इज गोइंग ऑन बिकॉज परेहो उसको टेक्निकल फाउल करके पुल कर रहा है। गावी कुड हैव टेकन अ फाउल, गावी गिर जाता, फाउल मिल जाता, बट ही वुडंट स्टॉप भाई। उसको ये एटीट्यूड नहीं है गिरने फिरने का और भाई डाइव मारने का, वो बंदा भागता रहेगा। उसने यहाँ से पास डाला लेवा को, एंड लेवा टेक्स अ टच एंड फिनिशेस इट ट्रेमेंडसली वेल। नाउ दिस थर्ड गोल वाज अगेन मेड बाय फ्रैंकी। कैसे? ही गेट्स द बॉल इन बिटवीन द लाइंस, यहाँ पे ही गेट्स द बॉल और उसके सामने देखो कोई प्रेस नहीं है। ये बेस्ट सिनेरियो होता है फ्रैंकी को बॉल रिसीव करने का, व्हेन ही हैज गॉट द एकर्स ऑफ स्पेस टू रन, ही विल कैरी द बॉल फॉरवर्ड फुल पेस पे,
एक्सप्लोसिव रन मारेगा एंड ही पास द बॉल टू दी ड्रॉपिंग लेवांडोस्की। अब यहाँ पे इंटेलिजेंट प्ले है लेवांडोस्की का। पहले तो लेवांडोस्की ट्राइज टू मेक अ रन इन बिहाइंड द डिफेंस, तो अपोजिशन डिफेंडर्स पुश बैक होते हैं और दोनों लाइंस के बीच में गैप खुलता है। कैसे? ये डिफेंस लाइन है, ये मिडफील्ड लाइन है। अब लेवांडोस्की जैसे जैसे पीछे आ रहे हैं, इन दोनों लाइंस के बीच में गैप खुल रहा है। अब उस लाइन में लेवांडोस्की ड्रॉप करते हैं, टेक्स अ टच, टर्न्स अराउंड, पास इट टू गावी वन टच पे पास करते हैं टू फरहान। अब यहाँ पे भाई साहब अगेन दिस इज व्हाट फरहान डज डिफरेंटली देन डेम्बेले, ही इज मच मोर काम ऑन द बॉल। फरहान टच लेते हैं, इनसाइड आते हैं, टेक्स अ टच, पास इट टू फाटी एंड फाटी जस्ट रोल्स द बॉल इनटू प्ले। सो दिस वाज नीडेड बाय अगेन फरहान का। यहाँ पे तो मूवमेंट देखो किस हिसाब से वो अपने रन को बेंड कर रहे हैं टू अवॉइड दैट ऑफ साइड, एंड यहाँ पे जॉर्डी अल्बा इज फाइंडिंग हिम इन बिहाइंड यार। तो ये चीज था, ये हमें करना चाहिए था पूरे मैच में। फरहान की और कैपेबिलिटीज की, उसका होल्ड अप प्ले बेहतर है। अब यहाँ पे डेम्बेले होता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, यहाँ पे है फरहान, ये जगह पे है फरहान। अब डेम्बेले इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना कम से कम 20 बार बॉल लूज कर दिया होता। फरहान होल्ड अप प्ले कर रहे हैं, वो बॉल अपने पास रखे हैं एंड ही यूजेस हिज बॉडी इन अ बेटर वे, एंड फाटी वाज मेकिंग रन्स इन बिहाइंड प्लेंटी नंबर ऑफ टाइम्स। एंड यहाँ पे मार्कस अलोंसो अगेन, गॉट टू टॉक अबाउट मार्कस अलोंसो भाई। थोड़ा सा शेकी परफॉर्मेंस थी इन द स्टार्टिंग फ्यू मिनट्स ऑफ द गेम, बट देन दिस गाय ग्रू इनटू द गेम यार। तो यावी ने बॉल दिखाई अपनी, गोटे यावी के बड़े हैं भाई, बहुत बड़े गोटे हैं, क्योंकि भाई कौन हरामखोर मार्कस अलोंसो को सेंटर बैक खिलाएगा बता दो, कौन खिलाएगा? क्या चेल्सी फैंस या चेल्सी मैनेजर आज तक सोचे होंगे कि भाई अलोंसो को हम सेंटर बैक खिलाएंगे? नहीं बाबा, जावी कहता भाई खेल, पीके ना खेलेगा तो तेरी परफॉर्मेंस खराब है, मैं अलोंसो को खिला दिया सेंटर बैक यार। एंड ही डिड अ वेरी गुड जॉब, एंटिसिपेशन, टैकलिंग, विनिंग द बॉल, प्रोग्रेस करना फॉरवर्ड। और ये है हमारा, दिस इज आवर एवरेज पोजीशन इन द गेम। तुम देख सकते हो यहाँ पे वी आर सेटअप इन सच अ नाइस वे। यहाँ पे दोनों सेंटर बैक्स, हमारे पास यहाँ पे दोनों फुल बैक्स, और हमारे पास हमारे मिडफील्डर्स इंटरनली टक्ड इन है, एंड फरहान थोड़ा सा इंटीरियर है, एंड फाटी इंटीरियर है क्लोज टू लेवांडोस्की। थोड़ा सा तुम्हें मैं हीट मैप दिखाता हूँ। यहाँ पे ये है पेड्री और गावी का हीट मैप। तुम देख सकते हो हाउ वेल दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, पेड्री ऑन द लेफ्ट, गावी ऑन द राइट। दिस वाज सो ब्यूटीफुल। एंड टेक अ लुक एट दिस यार, जॉर्डी अल्बा एंड सर्जी रोबर्टो ऑन द लेफ्ट एंड राइट हैंड फ्लैंक। तुमको उसको देख के आइडिया लग जाएगा कौन सा बंदा लेफ्ट और राइट हैंड फ्लैंक पे कितना अटैक करता है। जॉर्डी अल्बा ऑब्वियसली अटैक्स मोर देन सर्जी रोबर्टो। तो बेसिकली गाइस दिस वाज द होल एनालिसिस ऑफ द गेम। आई होप आप लोगों को समझ आया, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, एंड आई होप कि आप लोगों को जावी के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट पड़ा, बिकॉज जावी ने अल्टीमेटली ये हमें दिखाया दैट ही कैन अडैप्ट, ही कैन चेंज, ही कैन डू डिफरेंट थिंग्स, एंड ही कैन डू द थिंग्स दैट वी डिमांड एज वेल। क्योंकि हमने देखा मैच में स्टेडियम में 73,000 लोग थे, एंड दे वर क्लैपिंग एंड दे वर अपलॉडिंग फ्रेंकी डियोंग हर एक टैकल पे, हर एक बॉल कैरीज पे, हर एक इन्फ्रिंजमेंट पे जो वो कर रहा था। तो आई थिंक कि द होल क्राउड ऑफ द कैंप नो अप्रिशिएटेड फ्रेंकी डियोंग प्लेइंग, एंड उन्होंने बू शू सब कर दिया जब बुस्केट्स आया, पी के आया, तो ठीक है बात अलग है। बट देन यार आई एम हैप्पी विद द वे दैट फ्रेंकी हैज प्लेड, बट वरिंग साइंस है यार। देखो आंख खोलो तुम्हें दिखेगा किन सिनेरियोज पे डिफेंसिव ट्रांजिशन पे यू कैन नॉट काउंट ऑन फ्रेंकी, यू हैव टू हैव अनदर सोल्यूशन। वो सोल्यूशन क्या है? क्या वो कैसी है? क्या वो गावी है? You can tell me better in the comment section. Thank you so much for watching. Leave a like. YouTube का algorithm break करेंगे हरामखोर। Comment करना जो भी तुम्हारे मन में आ रहा होगा, and I'll see you guys very soon. Until then, as always, we Barca and peace out.